नमस्कार दोस्तों, अमित एग्रीकल्चर एंड जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स 2025 और 24 से संबंधित यहाँ तक कि आपका ये मार्च तक का आपका पूरा करंट अफेयर रहेगा। तो हम दोस्तों इसको देखते हैं और पूरा का पूरा इसको करंट अफेयर का पूरे 25 सेट हैं तो इनको पूरा करते हैं। और जो भी आपका पेट एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे ही आपको 6-7 सितंबर में पेट एग्ज़ाम है, और इसके अलावा भी कोई अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम आता है उसमें करंट अफेयर्स आती है, तो ये रामबाण एक तरीके से बोल सकते हैं हम। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्लास के क्वेश्चन है। तो हम चलो दोस्तों टाइम ना आपका समय ना लेते हुए ज़्यादा और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसान सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ पर वह आयोजित हुआ था? आपका वाराणसी में आयोजित हुआ था। और सेकेंड क्वेश्चन है आपका, साधो जग दर्शन का मेला महोत्सव हाल में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। हम इसको वन लाइनर फॉर्म में देखते ही चले जाएंगे, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इसमें आंसर पहले से ही मैंने टिक करके रखे, क्योंकि आपका समय ज़्यादा ना जाए और कम समय में अच्छा कंटेंट मिलने का प्रयास हो जाए। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है कि जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा के रूप में विकसित करने की अपनी योजना घोषणा की है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। और चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को काला नमक चावल के लिए जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया, किस जिले को? सिद्धार्थनगर को। और अगला क्वेश्चन है, कालका विद्याधीन महाराज की ड्योढ़ी का 2 दिवसीय अनंत कला महोत्सव जून 2024 में आयोजित हुआ, लखनऊ में आयोजित हुआ। गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया, कहाँ पर? महाराजगंज में खोला गया, याद रखिएगा। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र संबंधित है, कहाँ पर? गिद्धों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका गिद्धों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है आठवां क्वेश्चन, क्वीन हो मेमोरियल पार्क खोला जा रहा है, कहाँ पर? पर्यटकों के लिए। यह स्थित है अयोध्या में। और 15वीं यूपी आर्म रेसलिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता, किसने? अंशिका ने जीता। ये सब पूरा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और उत्तर प्रदेश में चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा किसने की है? वाराणसी में थर्ड है। और उत्तर प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में नियुक्त किए गए, कौन? राजकुमार विश्वकर्मा। और आम महोत्सव 2024 जुलाई 2024 में आयोजित हुआ था, कहाँ पर? लखनऊ में। हाल ही में किस प्रदेश में तितलियों की 8 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? उत्तर प्रदेश में खोजी गई हैं। उत्तर प्रदेश में 8 नई प्रजातियां पाई गई हैं, कहाँ पर पाई गई हैं? दुधवा नेशनल पार्क में पाई गई हैं। राज्य के अविकसित शहरों को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने आकांक्षी शहर कार्यक्रम प्रारंभ किया? उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? लखनऊ में संपन्न हुआ। भारत का प्रतिष्ठित लक्सेन अवार्ड 2024 हाल ही में प्रदान किया गया आईआईटी कानपुर के स्टार्ट ऑफ लाइफ एड ल्यू द्वारा विकसित कृत्रिम हाथ में। और 18वां क्वेश्चन दिया गया आपका कि भारत का पहला व्हाट्सएप पार्क बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है? आपका लखनऊ में बन रहा है। और भारत की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब स्थापना हो रही, कहाँ पर? नोएडा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जा रहा है? लखनऊ में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जा रहा है? प्रयागराज में बनाया जा रहा है। सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजन किया गया? वाराणसी में। 23वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 में कुल कितनी हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? 12 हस्तियों को, याद रखिएगा। पद्मश्री सम्मान 2024 उत्तर प्रदेश की विभूतियों को, पहला कला के क्षेत्र में अगर प्रदान किया गया तो सुरेंद्र मोहन खन्ना को, खलील अहमद को, नसीम बानो को। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम जैन, नवजीवन रस्तोगी। और आपका अगला है इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है कि राधा कृष्ण, धीमान राधे श्याम पारिक, और सब मतलब ये सभी को दिया गया एक तरीके से। तो याद रखिए चिकित्सा में, कला में और उसमें अलग अलग क्षेत्र में, याद रखिए। और 25वां क्वेश्चन है जो इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी के मामले में वर्ष 2023 में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में दर्ज किए, याद रखिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश के इस महाविद्यालय को हाल ही में टाइटेनियम कार्बन मिश्रित उपकरण के दंत प्रत्यारोपण के लिए किए शोध को पेटेंट दिया गया है बीएचयू के दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान को, याद रखिएगा।
अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध उस्ताद गायक अफजल कुरैशी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? किराना घराने से। किराना घराने से, याद रखिएगा। देश का पहला मंदिर जहां हाल ही में एयरपोर्ट के सफाई व्यवस्था की एसओपी लागू करने की घोषणा की गई है, वह किस स्थान पर स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर में, याद रखिएगा, वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में किया गया। अगला 5वां क्वेश्चन जो दिया गया आपका, उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रदेश के पहले सेमी कंडक्टर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया? नोएडा में किया गया, याद रखिए। 6वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला कौन सा स्थान मिला है? आपका दूसरा स्थान मिला, याद रखिए। उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थलों को गोल्डन ट्रायंगल स्थापित हुआ कौन इसमें शामिल है? प्रयागराज, याद रखिए। प्रयागराज शामिल है और वाराणसी शामिल है और अयोध्या शामिल है, याद रखिएगा। इसमें सभी आला दीज है। और 8वां क्वेश्चन जो दिया गया है, आप इसको गौर से देखते जाइए क्वेश्चन नंबर, कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वन लाइनर में ही बताता चल रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। और 7 मई 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया, कहाँ पर? आपका प्रयागराज में खोला गया। उत्तर प्रदेश में वाटर स्पोर्ट का संचालन प्रारंभ हुआ, कहाँ पर? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की वह यूनिवर्सिटी जिसने QR कोड वाली मार्कशीट देने की घोषणा की है, कौन सी है? इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली गलियारा बनाया जा रहा है, कहाँ पर? बरेली में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डेंगू वायरस के निदान के लिए दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया गया, कहाँ पर? आपका प्रयागराज में, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन जो दिया गया आपका, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक बहुआयामी गरीबी हटाने में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश राज्य का है, याद रखिएगा। ओके। और 14वां क्वेश्चन दिया गया है, 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की पहली स्टेम लैब का उद्घाटन किया गया है, आपका वाराणसी में किया गया है। और 15 क्वेश्चन दिया गया है आपका 50 नंबर का, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है? आपका वाराणसी से, बनारस से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विज्ञान पथ योजना की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश में। बेटी 70 नंबर का क्वेश्चन है, बेटी बचाओ की ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त की गई किसे? मिर्जापुर की पिंकी को, याद रखिएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की GDP 2024-25 में हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 2024-25 में GDP, उत्तर प्रदेश की GDP 2.5 लाख, यानी बी नंबर सही है। फरवरी 2024 में इंटरनेशनल वायर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, सी नंबर आगरा, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है, आगरा में, याद रखें। करंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है, आगरा में। ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आधुनिक सभागार अभियान कहाँ पर लॉन्च किया गया? आपका गाजियाबाद में। 23 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन 24 नंबर का, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? प्रयागराज में हुआ। रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर? आपका अयोध्या में किया जा रहा है। तो आपका अगला ये स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर से तीसरा, याद रखिए। उत्तर प्रदेश में गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सौर पार्क आधारशिला रखी गई है चित्रकूट में, याद रखिए। 5 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में जिस बीमारी को समाप्त करने के लिए वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान चलाया गया है वह है फलेरिया। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तीसरे नंबर सेट का तीसरा नंबर क्वेश्चन, 22 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में साउथ एशिया ट्रेवल्स एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2024 की शुरुआत हुई है, कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से। 20 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश भारत में विदेश निवेश के लिए उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आपका लखनऊ में किया गया, याद रखिएगा। और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है कि 10 से 12 फरवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया गया, किसका शुभारंभ किसने शुभारंभ किया था, स्टार्ट किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और 5 फरवरी 2024 को भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन ट्रैवल टेस्ट सुविधा की सफलतापूर्व स्थापना और परीक्षण किया गया, वहाँ पे कहाँ पर किया गया? IIT कानपुर ने।
सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका 27 फरवरी 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने उत्तर प्रदेश में HPCL के संपीड़न बायोगैस संयंत्र CBG का उद्घाटन किया, कहाँ से? बदायूं से। और आठवां क्वेश्चन जो दिया गया है आपका 5 फरवरी 2024 को पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है 5%, याद रखिएगा। 10 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, कहाँ पर? ये आपका आजमगढ़ में। 10 नंबर का क्वेश्चन है 23 फरवरी 2024 को SJVN ने उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया। स्टेशन है कानपुर देहात में। 11 नंबर क्वेश्चन है 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? आपका लखनऊ में, याद रखिएगा। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी इसको शॉर्ट में निफ्ट कहते हैं, की आधारशिला रखी है? कहाँ पर? वाराणसी में, याद रखिए। तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश बना है। 10 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। ये कहाँ पर स्थित है? आपका कुशीनगर में। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है, आपका कानपुर में। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हर गोविंदपुर में सड़क बनाने के दौरान किस काल के चांदी के सिक्के मिले थे? मुगल कालीन चांदी के सिक्के मिले थे, याद रखिएगा। 7 फरवरी 2024 को भारत की अग्रणी रियल एस्टेट परामर्श फर्म CBIRI द्वारा घोषित रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है 9%। और 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने हेतु सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है? आपका सरयू नदी, यानी लखनऊ से, याद रखिएगा। और 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश की पहली AICT कहाँ विकसित की जा रही है? आपका लखनऊ में। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? आपका IIT कानपुर ने। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपको वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? आपका नोएडा प्राधिकरण को। 22 नंबर क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल की 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट फरवरी 2024 में कहाँ संपन्न हुई थी? आपका लखनऊ में। सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना 17 अप्रैल 2024 को हुई थी भगवान रामलला मंदिर अयोध्या में, आपको ये पता ही होगा। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया? कानपुर में। और उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने गेहूं की जिस नई प्रजाति का विकास किया वो उसका नाम क्या है? K167, याद रखिएगा दोस्तों। प्रैक्टिस नंबर आपका 4 स्टार्ट होता है, तो कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक देखिए। और मैं वन लाइनर में ही आपको बता रहा हूँ कि आपका समय ज़्यादा ना व्यस्त हो, आपका पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा निचोड़ आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाए, आपका समय भी बर्बाद ना हो, मैं यही चाहता। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंडरपास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जा रहा है? पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले हाइड्रोन थेरेपी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? आपका कानपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया है? गोरखपुर में। माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया जा रहा है? बलरामपुर में, याद रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी के PMG की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? आपका चौथा स्थान है। 6ठा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त किया गया है? आपका राज प्रताप सिंह। आप सोच रहे होंगे कि बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज़ी साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो तेज़ी साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि समय आपके पास कम है और एक ही उत्तर प्रदेश ही नहीं है, बहुत सारा पढ़ना होता है आपको। तो कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही वीडियो के माध्यम से सब कुछ दे सकूँ। कोई दिक्कत नहीं, स्पीड आपको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को 7वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 से 2017
की तुलना में वर्ष 2019 से 2023 के दौरान कितने गुना एफडीआई प्राप्त हुआ है? आपका 4 गुना। 8वां क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर ने हाल ही में कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? वज्र। याद रखिएगा, कानपुर ने आईआईटी ने वज्र विकसित किया है। और 9वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य बालिकाओं हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अनुदान 15,000 से बढ़कर कितने रुपए देने की घोषणा की है? 25,000 रुपये। याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमारा संविधान हमारा सम्मान के दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम 29 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था आपका प्रयागराज में। 11 क्वेश्चन नंबर है, 29 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़न बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपका उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की थी? आपको उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में हाथरस में सत्संग के दौरान हादसा हुआ, हाथरस किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में। डीआरडीओ किस संस्था द्वारा मिलकर डीआरडीओ इंडस्ट्रियल एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया है? आईआईटी कानपुर ने। एशियन 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, एशियन पाम सीवेंट विलाव की 3 प्रजातियां हाल ही में पाई गई हैं, कहाँ पर? आपका दुग्धवा नेशनल पार्क में। याद रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के छठे रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ हाल ही में कहाँ पर किया गया? आपका प्रयागराज में किया गया। याद रखिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 100 किलोमीटर दूर आतंकी ठिकानों की कलाम ड्रोन तबाह कर देगा। इस ड्रोन का नाम रखा गया है APGK-6 C-100। याद रखिएगा। और ए नंबर का क्वेश्चन राइट है। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? आपका उत्तर प्रदेश में अधिक। गायों का आधार कार्ड सरकार स्तर से बनाने की घोषणा हाल ही में किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। क्या किया है इसने? गायों का आधार कार्ड सरकार स्तर से बनाने की घोषणा की गई है। याद रखिए, यानी अब गायों का भी आधार कार्ड बनेगा। मनुष्य का तो बनता ही बनता था, अब पशुओं का भी आधार कार्ड बनेगा, मतलब पशु को एक तरीके से गाय का, स्पेशली गाय का। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की पहली जल मेट्रो सेवा प्रारंभ करने की निर्णय लिया है अयोध्या में। और 21 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 2024 में आयोजित किया गया, आपका लखनऊ में आयोजित किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान बनाया जा रहा है? कानपुर में, लखनऊ में। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस जिले की बांसुरी को जीआई टैग मिला है वो आपका पीलीभीत। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाटर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जिन नदियों में रोइंग शुरू करने की निर्णय लिया गया है वो है आपका गंगा नदी। और आपका उत्तर दोनों है, वरुणा नदी है आपका और गंगा नदी है। याद रखिए, वरुणा नदी और गंगा नदी। 25 नंबर क्वेश्चन है, 30 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र की एक स्वदेशी गेहूं की किस्म को जीआई टैग प्राप्त हुआ, वो है आपका कठिया गेहूं। ठीक है, कठिया गेहूं है। और आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट होता है अब। और 1 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में सबसे उम्रदराज शेरनी का निधन हो गया, वो आपकी उसका नाम क्या था? बब्बर शेरनी। याद रखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 30 मार्च 2024 को इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थान में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है? आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और 1 मई 2024 को यूजीसी ने उत्तर प्रदेश को एक विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 में शामिल किया है। यह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपका कौन सा है? आपका महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है आपका। याद रखिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? आपका प्रयागराज में। 5वां नंबर का है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस जिले में देवसर माता महोत्सव मनाया गया है? आपका वाराणसी में। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस संस्था द्वारा किया गया? आपका भारतीय MSME फर्म नोएडा में। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। हाल तक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं? आपका 57 जिले में। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कितने हजार छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है? 61,000 छात्रों को। 10वां क्वेश्चन है आपका, 23 फरवरी 2024 को संत रविदास की 647वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? वो आपका वाराणसी। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए किस नाम से एक स्पेशल ट्रेन शुरू किया है? आपका आस्था एक्सप्रेस। याद रखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूरे देश के 12 साल तक। याद रखिएगा। और
12 नंबर क्वेश्चन है, 4 जून 2024 को घोषित हुए लोकसभा 2024 के चुनाव के परिणाम के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन से? पुष्पेंद्र सरोज। ये आपके कौशाम्बी आपके कौशाम्बी जिले से हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव 1 जुलाई 2024 को से बने आपका मनोज कुमार सिंह। जन धन अकाउंट खुलवाने के मामले में उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर को 3 जून 2024 को मिली जानकारी के अनुसार सोलर ऊर्जा का उपयोग से 3.5 करोड़ रुपए की बचत कर सोलर ऊर्जा से 40 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश मेट्रो ने। मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कर दिया गया है आपका गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के निम्न सांसदों में कौन सा मंत्री परिषद में शामिल हुआ है? उपयुक्त सभी, यानी हरदीप सिंह पुरी, पंकज चौधरी और जितिन प्रसाद। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में कौन से सांसद नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हुए हैं? आपका कमलेश पासवान, BL वर्मा, कीर्तिवर्धन सिंह, यानी सभी हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सांसद जयंत चौधरी नरेंद्र मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में हैं। आपका कौशल विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री, ये आपका इनका कार्यभार है, ये आपका इनको ये क्षेत्र दिया गया है, किनको? जयंत चौधरी को। और 20 नंबर क्वेश्चन है, 2024-25 में गेहूं खरीद में उत्तर प्रदेश में ये मंडल प्रथम स्थान पर रहा, आपका मुरादाबाद मंडल प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा में सपा भाजपा ने जीती सीटें, यानी 37 से 33 सीटें, यानी कौन कौन सी? सपा ने 37 सीटें जीती थी, किस में? 18वीं लोकसभा में सपा ने 37 सीटें जीती थी, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 33 सीटें जीती थी, याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा, यानी जो अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के, जो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका पद ग्रहण किया था। और ट्रोपोलिस सिटी के रूप में विकसित किया है आपका लखनऊ, जाने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा है? लखनऊ आपका, याद रखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के हाल ही में परिवर्तित रेलवे स्टेशनों के नाम कौन कौन से हैं? आपका फुर्सतगंज का नाम आपका तापेश्वर नाथ धाम हो गया है। कासिमपुर हल्ट आपका जायस सिटी हो गया। जायस का नाम गुरु गोरख धाम हो गया है, यानी सभी सत्य हैं। और 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के परिवर्तित रेलवे स्टेशनों के नाम आपका कौन कौन से और परिवर्तित हुए? आपका बनी उसका नाम हो गया स्वामी परमहंस स्टेशन। मिसरौली उसका नाम हो गया माँ कालीकन धाम स्टेशन। निहालगढ़ इसका नाम हो गया है महाराजा बिजली पासी स्टेशन। और 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के परिवर्तित रेलवे स्टेशनों के नाम कौन कौन से? वारिसगंज का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन, याद रखिए। अकबरगंज का नाम आपका माँ अहोरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन हो गया है, यानी दोनों सत्य है। और आपका अगला सेट देखते हैं, अगला सेट आपका दिया गया है ओके यस, यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है आपका। तो प्रैक्टिस नंबर सेट में पहला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में इस दिन एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान किया है 20 जुलाई 2024 को। एक पेड़ माँ के नाम लगाने का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, याद रखिएगा। और जो अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद आधारित देश का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय आपका परखम मथुरा में है, याद रखिएगा। व्हाइट टाइगर सफारी बनाई जा रही है आपका प्रयागराज में। कांच की भूल भुलैया बन रही है आपका जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में। नाथ कॉरिडोर स्थित है आपका बरेली में। नंदी अभ्यारण्य स्थित है आपका मुरादाबाद में। विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय बन रहा है आपका हमीरपुर में, जहाँ से मैं रिलेटेड हूँ। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे स्थित है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अर्जुन सहायक परियोजना स्थित है आपका धसान नदी पर। और 11 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन सहायक परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से? महोबा, बांदा, ललितपुर, उपयुक्त सभी, याद रखिएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले विभिन्न मेले, यानी कार्तिक पूर्णिमा मेला आपका डलमऊ रायबरेली में लगता है। लट्ठमार होली आपका बरसाना नंदगांव मथुरा में खेली जाती है। 84 कोसी होली परिक्रमा मेला आपका सीतापुर में, याद रखिएगा। और ये याद रखिए 84 कोसी होली परिक्रमा मेला, ये होली का मतलब ये आपको बरसाना में ना कर दीजिएगा, सीतापुर में, याद रखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विभिन्न मेला, यानी मिश्रित तीर्थ मेला सीतापुर में। दीपोत्सव मेला अयोध्या में। बेरिया घाट मेला हरदोई में है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट सफारी बनाई जा रही है आपका कुकरेल लखनऊ में। 2019-20 में उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 165.6% है।
और कहीं कहीं आपका गूगल में 155.9 भी लिखा है, तो आपका ये इसमें से आपका 155 आए, 165.6 आए तो उसको टिक कर दीजिएगा। अगर 100 मतलब सही आंसर जो है 165.6 है आपके पास, ये आंसर बिल्कुल राइट है। और 16 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में चौथे टाइगर रिजर्व को प्रमुख इनको पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने की घोषणा की है। आपका कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व को। रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है आपका चित्रकूट में। नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के कितने सांसद शामिल हुए? 11 सांसद शामिल हुए। उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया आपका सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य आपका बलरामपुर श्रावस्ती में, बलरामपुर श्रावस्ती और गोंडा में है। ये मिल वो है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। ये 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य स्थित है आपका बलरामपुर श्रावस्ती और गोंडा जनपद में। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण कहाँ? नोएडा में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश का पहला एडवांस डायबिटीज सेंटर स्थापित किया गया SGPGI लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश शिवालिक पार्क के निर्माण की घोषणा हाल ही में इस शहर में की गई आपका प्रयागराज में। हाल ही में किस राज्य में पहली बार पर्यटकों के सर्वे करने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश में। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से मिली? उत्तर प्रदेश राज्य से। और अगला जो सेट दिया गया है, सेट नंबर 7 पहला क्वेश्चन है आपका, एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2024 की रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपका लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रथा के विरुद्ध 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात को नोटिस जारी किया है? आपका नाता प्रथा, याद रखिएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6 जून याद रखिए 6 जून 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार देश की पहली सेलिंग प्रीमियम लीग का आयोजन रामगढ़ ताल में किया जा रहा है। यह स्थित है आपका गोरखपुर में, याद रखिए रामगढ़ ताल कहाँ पर है? आपका गोरखपुर में स्थित है। 7 जून 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार विदेश से 10 गुना कम लागत में तैयार होने वाले कृत्रिम दिल का जल्दी से बकरी पर इसका ट्रायल होगा। यह दिल तैयार किया जा रहा है IIT कानपुर द्वारा, याद रखिएगा। वीवो मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी द्वारा भारत के सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र उत्तर प्रदेश के इस संस्थान पर की जा रही है आपका ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेन के ड्रोनो स्पोर्ट और फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट के साथ मिलकर 2025 से 2029 तक प्रदेश वर्ष मोटो GP इवेंट आयोजित करने की घोषणा की है आपका ग्रेटर नोएडा ने, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है, एक परिवार एक पहचान योजना क्रियान्वित की जा रही है उत्तर प्रदेश में। विश्व में नंबर 1 पैरा शटलर बने उत्तर प्रदेश के यह IAS ऑफिसर कौन से हैं? सुहास एल वाई। भारतीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है आपका अयोध्या में। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने उत्तर प्रदेश के इस विश्वविद्यालय की भूगोल विभाग में उत्तर प्रदेश का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया है आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय में। 29 जून 2024 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में उत्तर प्रदेश के इस विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ आपका BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 17 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने महाभारतकालीन क्षेत्र को प्रदेश के चुनिंदा पर्यटन स्थलों को सूची में शामिल किया है। यह स्थल वर्तमान में स्थित है बरेली में। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 जुलाई 2024 को भारत में 3 नए अपराध कानून लागू कर दिए गए हैं। इन्हीं कानून में से एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत उत्तर प्रदेश के इस जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया आपका अमरोहा में, याद रखिएगा। स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही रहेगी तो कोशिश करके आप इसको आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। हाल ही में राज्य वन विभाग द्वारा की गई गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या बढ़ रही है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के इस वन विभाग में सारस क्रेन की संख्या सबसे अधिक है आपका इटावा वन प्रभाग में। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार की स्थानीय निकाय में विधवा पुत्र वधू को मृतक आश्रित बनाने का आदेश जारी किया आपका राजस्थान ने। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के अनुसार मासिक रूप से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में अग्रणी राज्य बना उत्तर प्रदेश। 17 नंबर क्वेश्चन, 25 जून 2024 को पर्यावरण मंत्रालय उत्तर प्रदेश में 5 डिफेंस कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की है। ये डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है आपका लखनऊ कानपुर में, आपका अलीगढ़ झांसी में, आपका चित्रकूट में। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, 21 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में
विदेश निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 3 कंट्री डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। ये डेस्क स्थापित किए गए हैं आपका अमेरिका, यूरोप में और जापान में। 19 नंबर क्वेश्चन है 28 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए बायो प्लास्टिक पार्क के निर्माण की घोषणा की आपका लखीमपुर खीरी जनपद के कुंभी गांव में, याद रखिएगा। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाएंगे आपका वाराणसी में। 22 नंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने की निर्णय किया है हाइब्रिड कारों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण तथा नदियों को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल विकास के लिए नदी और मोरिंग के प्रयोग को रोकने के लिए इसका प्रयोग पर बल दिया है आपका मैन्युफैक्चर्ड सैंड में। और एनसीआर का तर्ज पर गठित हो रहा है एससीआर। आपका एससीआर में 6 जिले हैं आपका लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर और रायबरेली इसमें आते हैं आपका उत्तर प्रदेश में। एनसीआर की तर्ज पर गठित हो रहा है एससीआर। एससीआर में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। उसमें कौन कौन से जिले हैं? लखनऊ के आसपास के जिले। पहला लखनऊ में लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, बाराबंकी हो गया, हरदोई हो गया, सीतापुर हो गया, रायबरेली हो गया। अब 25 नंबर क्वेश्चन है जो सेट का लास्ट क्वेश्चन, और नए गठित हो रहे एससीआर का फुल फॉर्म क्या है? राज्य राजधानी क्षेत्र, याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? राज्य राजधानी क्षेत्र। अब हम दूसरे सेट पर चलते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पे, याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। उत्तर प्रदेश में एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन हो रहा है। इसमें शामिल होंगे कौन कौन से? आपका इसमें हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, आपका लखनऊ, ये सभी जिले शामिल होंगे, यानी 6 जिले। इसके पहले बता, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा आपका 27,826 वर्ग किलोमीटर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, उत्तर प्रदेश में विशाल रक्षा औद्योगिक गलियारा विस्तृत है आपका लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, आगरा, झांसी, अलीगढ़। इसके पहले बता चुका हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय रक्षा बलों के निर्माण के लिए एक इंडो रूस संयुक्त उद्यम स्थापित किया जा रहा है आपका लखनऊ में। अगले 4 वर्षों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, खाद्य प्रसंस्करण को उत्प्रेरित करना, कृषि मूल्य श्रृंखला को पुनः सक्रिय करने के लिए सफल विशिष्ट बोर्ड स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2025 में एग्रो वर्ल्ड 2025 की मेजबानी कर रहा है लखनऊ। 7 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ था डायरिया रोको अभियान। 8 नंबर क्वेश्चन है, डेट्रॉइट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व के 3 शहरों में से चुना गया है आपका वाराणसी। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों को रोकथाम यानी अध्यादेश में प्रश्न पत्र लीक करने वालों को लेकर दंड का प्रावधान किया गया है 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक, याद रखिएगा, 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक। और अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अभाइड के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। 11 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे कौन कौन से रहे आपका? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध थारू कढ़ाई को जीआई टैग प्रदान किया गया आपका? बरेली। 13 नंबर क्वेश्चन है, 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है? आगरा में। 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा जारी जुलाई 2024 में आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2016-17 की तुलना में 2023-24 में दालों के उत्पादन में वृद्धि हुई है 26%। सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव पेश किया गया है। यह स्थित है आपको सोनभद्र में। घर घर सोलर पहल शुरुआत की गई है आपका वाराणसी में। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, आपातकालीन पुलिस सेवा यूपी 112 के त्वरित संचालन के लिए उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बाराबंकी ने। लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू हो रहा है आपका नवंबर 2024 से, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से जुलाई 2024 में सम्मानित किया गया आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को।
केंद्र की नई योजना जिसे उत्तर प्रदेश ने भी लागू की, स्वच्छ गांव शुद्ध जल और बेहतर कल, संबंधित है आपका डायरिया से। सी नंबर। और 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की किस नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया? आपका गोमती। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2023-24 राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपका उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? आपका पूर्वांचल सहकारी बैंक का। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आपका महाराजगंज में। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा का उद्घाटन हुआ है 2018 में, याद रखिएगा। अगला सेट आपका सेट नंबर 9 है। इसमें देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, मासिक रूप से वस्तु और सेवा रिटर्न शीर्ष पर है आपका उत्तर प्रदेश। दूसरा है, विशेष मिलिट्री मेडिसिनल इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की जा रही है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जिनकी जयंती मनाई गई 24 जून 2024 को। और बायोप्लास्टिक पार्क, हाँ एक क्वेश्चन और, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जिनकी जयंती 25 जून 2024 को मनाई गई है, उनका नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। बायोप्लास्टिक पार्क के स्थापना की घोषणा हाल ही में की गई है आपका लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की गई है आपका 1 जुलाई 2024 से। और 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, पहली सोवेनियम शॉप जिसने वन्य जीव प्रेमियों को महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी खुल रही है आपका सारनाथ में। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिगो इंडेक्स में उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा नंबर का है? आपका ये है आपका सभी सत्य इसमें। तो सभी सत्य में तो आपका 67 का स्कोर प्राप्त करके फ्रंटिनर श्रेणी में शामिल हो गया। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। और आपका तीसरा है, जो ओवरऑल रैंकिंग में सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024 में 22वें से 18वें स्थान की छलांग लगाई है, याद रखिएगा। एकल व्यवसायिक कारोबार में यह राज्य शीर्ष पर रहा है उत्तर प्रदेश। नवा क्वेश्चन, क्रूज के जरिए गंगा नदी के किनारे धार्मिक स्थलों की यात्रा की जा सकेगी। यह क्रूज चलने जा रही है आपका चुनाव वाराणसी के मध्य। 10 नंबर क्वेश्चन है, घर घर सोलर टाटा पावर के संग अभियान को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? आपका बनारस से। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है आपका लखनऊ में। पतझड़ के पत्ते जैविक खाद बनाने की घोषणा की गई है बीएचयू ने, मतलब पतझड़ के पत्ते से जैविक खाद बनाने की घोषणा बीएचयू ने की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? आपका 3300 करोड़ रुपए का। भारत का पहला हाइड्रोजन जलयान कहाँ पहुंचा है? आपका काशी में पहुंचा है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, शांति वन, युवा वन, बाल वन जैसे विशेष वन स्थापित किए जा रहे हैं आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल क्रियान्वित की जा रही है आपका टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ में। 70 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में फैला हुआ है आपका 75 एकड़ में। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पशु सखियों के प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपका दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सारस की नवीनतम जनगणना 2024 की ग्रीष्मकालीन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस कुल जनसंख्या कितनी है? 19,918। 20 नंबर क्वेश्चन है आपको, उत्तर प्रदेश की सारस की नवीनतम जनगणना ग्रीष्मकालीन रिपोर्ट के अनुसार सारस की सबसे अधिक संख्या इटावा वन प्रभाग में देखी गई है। यहाँ कुल सारस कितनी है? 3289। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सारस की नवीनतम जनगणना ग्रीष्मकालीन रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार सारस पंछी दिखाई दिए हैं आपका मऊ में। उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफलें बनाई गई हैं आपका कोरवा अमेठी में, याद रखिएगा, कोरवा अमेठी में। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, मासिक जीएसटी रिटर्न में उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर रहा है, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे हैं आपका कौन से? उत्तर प्रदेश तो शीर्ष स्थान पर रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहे? आपका तमिलनाडु और महाराष्ट्र रहा है, याद रखिएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक मूल्य वर्धित कर जो घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुएं और सेवाओं पर लगाया जाता है कहलाता है आपका जीएसटी। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उत्कृष्ट संपर्क प्रदान करेगा आपका क्या? गोरखपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, याद रखिएगा। तो अगला सेट नंबर 10 देखते हैं आपका। सेट नंबर 10 में पहला क्वेश्चन है आपका, 20 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश की इस जिले में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड्स स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कहाँ से की गई है? आपको गोरखपुर से, याद रखिएगा। 15 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर
दिल्ली के लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की 3 लखपति दीदी तथा 5 ड्रोन दीदी को आमंत्रित किया गया था। ये सभी जुड़ी हुई हैं आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में उत्तर प्रदेश में IITBHU में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है आपका रिसर्च पार्क, याद रखिएगा। हाल ही में फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने के लिए अपने नागरिकों को साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश ने इस पहल की शुरुआत की है आपका साइबर सेव उत्तर प्रदेश। 29 जुलाई 2024 को ईरान के इस्फहान में आयोजित इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के फाइनल में उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की रहने वाली भाव्या तिवारी ने यह पदक हासिल किया। उसका कौन सा पदक हासिल किया? आपका रजत पदक। 2 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले चिराग अग्रवाल ने 500 फीट ऊंची इस चोटी पर तिरंगा फहराया, कांस्य यान से चोटी पर, याद रखिएगा। 27 जुलाई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार घरेलू क्रिकेट में डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। 13 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर में साइबर हमलों से बचने तथा बड़ी कंपनियों को देश में सुरक्षित रखने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है आपका जिसका नाम है आपका iMirage। और 9वां क्वेश्चन नंबर है। 25 जुलाई 2024 को मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के 5 शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया आपका ब्राज़ील के साथ। 10 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में मेरठ विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में पहली बार भू उपयोग से छेड़छाड़ करके किए जा रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए सैटेलाइट निगरानी शुरू की है। इस निगरानी तंत्र का नाम क्या है? भूनेत्रा। भारत में अपने मुख्यालय और सभी जिलों इकाईगृह के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है आपको उत्तर प्रदेश। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हाल ही में भारत के किस राज्य के एक जिला एक उत्पाद योजना के उत्पादन को पहली बार पवेलियन में स्थान पर दिया गया? उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2013 में कृषि उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश पहुंच गया है 3रे स्थान पर। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। और समृद्ध गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल मथुरा है भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, भारत के पहले IAS अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भी थे, जिन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद भी 3 बार सेवा विस्तार का लाभ प्रदान किया हुआ है आपका दुर्गा शंकर मिश्र। उत्तर प्रदेश में PM श्री स्कूलों की शुभारंभ हाल ही में किया गया है आपका। PM श्री शुभारंभ कहाँ पर किया गया आपका? लखनऊ में, याद रखिएगा। ये कहाँ पर शुभारंभ किया गया आपका? लखनऊ में। और आपका PM श्री स्कूल नामक केंद्र आयोजित किए योजना लागू की गई आपको 2020 में। उत्तर प्रदेश में सौर पार्क की आधारशिला रखी गई है आपका चित्रकूट में। नो योर फेस्टिवल 2024 कहाँ हाल ही में संपन्न हुआ? कानपुर में। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। 22 नंबर क्वेश्चन है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान प्रारंभ किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। और 23 नंबर क्वेश्चन है आपका इंडस फूड 2024 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? आपका नोएडा में। उत्तर प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका नोएडा में किया गया है आपका। और अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन। 3 स्कूलों की गोल्डन ट्रायंगल में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान जिले पर है? आपका वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या। 3 स्कूलों के गोल्डन ट्रायंगल में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं? आपका वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया और अयोध्या हो गया। अब हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व करते हैं। उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट 2024-25 पेश किया गया आपका 30 जुलाई 2024 को। और उत्तर प्रदेश अनुपूरक बजट 2024-25 थी 12,209.93 करोड़ की। उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट 2024-25 राज्य के 2024-25 के वार्षिक बजट का लगभग है 1.66%। उत्तर प्रदेश अनुपूरक बजट 2024-25 में आपका दोनों शर्त है। पूंजीगत खाते पर व्यय 7981.99 करोड़ रुपया और राजस्व खाते में है आपका 4227.94 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश अनुपूरक बजट 2024-25 में आपका इसका जो आंसर रहेगा
आपका सभी सत मतलब परिवार विभाग बसों की खरीद के लिए 1,000 करोड़ रुपया, और आपका औद्योगिक विकास हेतु 75,000.18 करोड़ रुपया, और ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 6 नंबर का, ऐसा बजट जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पेश करती है जब उसे पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च का आवश्यकता से होती है, कहलाती है आपका अनुपूरक बजट। सॉरी, ऐसा बजट जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पेश करती है जब उसे पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं पूरक बजट। इसमें दिया नहीं गया। और लव इन जिहाद विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पारित किया था 30 जुलाई 2024 को। लव जिहाद विधेयक में दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा का प्रावधान है आजीवन कारावास। 9वां क्वेश्चन है आपका, आदर्श सौर शहर का दर्जा हाल ही में प्रदेश में किया गया है आपका अयोध्या में। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 उत्तर प्रदेश में चलाया गया है 30 सितंबर 2024 तक। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत किस जिले में की गई है आपका गोरखपुर में। हनुमान मंदिर कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है आपका प्रयागराज में। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में GST ट्रिब्यूनल की स्थापना की जा रही है आपका उपयुक्त सभी यानी लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में रिसर्च पार्क की स्थापना की जा रही है आपका मद्रास IIT तर्ज पर। 2016-17 की तुलना में उत्तर प्रदेश में 2023-24 में दालों के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है आपका 36% की वृद्धि हुई है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में विधानसभा विपक्ष के नेता हाल ही में चुने गए हैं आपका माता प्रसाद पांडे। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसरो द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना लागू की जा रही है आपका बुंदेलखंड में। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो सितंबर 2024 में संपन्न हुआ था आपका ग्रेटर नोएडा में। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, मिशन शक्ति के तहत कितनी महिलाओं को ई-रिक्शा प्रदान किया जाएगा आपका 18,000 महिलाओं को, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। 22 नंबर क्वेश्चन है, 4 नए लिंक राजमार्गों की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश में। 2023-24 में दालों का उत्पादन हो गया है आपका 3.25 मिलियन मीट्रिक टन। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा डेनमार्क में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SCCR परियोजना का अनावरण किया गया है आपका, कहाँ पर है आपका वाराणसी में। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की जा रही है, राज्य ने की है आपको उत्तर प्रदेश में। प्रैक्टिस सेट नंबर 12, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का उद्घाटन किया आपका कानपुर में। हाल ही में किस जिले में राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोमास आधारित CBG संयंत्र का उद्घाटन किया आपका बदायूं में। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला है आपका दूसरा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान मेले का उद्घाटन कहाँ किया, लखनऊ में किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में श्री कल्की मंदिर का शिलान्यास किसने किया, योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़कर कितने हज़ार रुपये कर दी गई, 25,000 रुपये कर दी है। 15,000 पहले थी, 25,000 अब हो गई है। उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है, मुजफ्फरनगर में, याद रखिएगा। और 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया है, 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है आपका वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की आर्थिक किस वर्ष तक 500 अरब के पार होने का अनुमान लगाया जाए 2027 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, देश के 27वें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की औपचारिक शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हो गई है आपका प्रयागराज में। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किस जिले में जनपद में किया जा रहा है आपका चित्रकूट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान बनाया जा रहा है आपका लखनऊ में। प्रयागराज में वर्ष 2025 में महाकुंभ की कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है आपका 445 करोड़ रुपया। हाल ही में उत्तर प्रदेश की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव को किनके द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को कैलाश सांखला पुरस्कार दिया जाएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा मेट्रो के प्रथम रेल परिचालन आरंभ हुआ है आपका 6 मार्च 2024 को। आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की है, ये 6वीं मेट्रो रेल सेवा संचालित है, 8 शहरों में संचालित है, प्रस्तावित है, याद रखिएगा। उत्तर
उत्तर प्रदेश में मेट्रो सेवा आपका आपका कहाँ पर है? कानपुर में है, लखनऊ में है, गाजियाबाद में है, आगरा में है, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, यानी उपयुक्त टोटल छः जिलों में आपका ये उत्तर प्रदेश में मेट्रो सेवा संचालित है। भारत का पहला राज्य जहाँ सबसे अधिक मेट्रो सेवा संचालित है उत्तर प्रदेश में। भारत में के पहले ड्रोन थेरेपी केंद्री का स्थापना हो रही है आपका कानपुर में। अगला सेट नंबर प्रश्न नंबर 13 नंबर है आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बालिकाओं हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितने रुपए की जाने की? 25,000 रुपये। याद रखिएगा, ये 2-3-4 बार क्वेश्चन आ चुका। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में देश का आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा में निजी क्षेत्र अडानी डिफेंस एवं एरोस्पेस द्वारा देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण निम्नलिखित किस शहरों में किया गया? आपका कानपुर में। 27 फरवरी को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई है। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर से की थी। और के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? आदित्य सेन डे को। निवेश के आंकड़ों के संकलन कर रही एजेंसियों के PMG की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान पर है? आपका राजस्थान। उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक खुल रहा है आपका कानपुर के हैलट अस्पताल में। और निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश ने। आठवां नंबर है आपका। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत 1.90 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश में देश में है आपका पाँचवें नहीं में दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश ने। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? लखनऊ में। हाल ही में किस राज्य में तितलियों को 8 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? आपका उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले हाइड्रोजन थेरेपी केंद्र का निर्माण किया? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में वर्ष 2019 से 2023 के दौरान कितने गुना अधिक FDI प्राप्त हुई है? 4 गुना। और खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर योजना के तहत जिले में किस स्तर पर खेलो सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं? आपका ब्लॉक स्तर पर। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, उत्तर प्रदेश के आगरा और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? आपका मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। सीएम आदित्यनाथ ने राप्ती नगर टाउनशिप की नींव उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी है? आपका गोरखपुर में। IIT कानपुर में कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? आपका वज्र। उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? RK विश्वकर्मा को। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? आपका नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस संस्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? आपका वाराणसी में। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? आपका उत्तर प्रदेश में। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पर है? आपका उत्तर प्रदेश। 25 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, 29 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है? आपका उत्तर प्रदेश में। अगला सेट देखते हैं आपका। अगला सेट जो दिया गया है आपका सेट नंबर 14 यानी 14। खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाए? आपका ब्लॉक स्तर पर। प्रदेश में घातक गैसों से बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कौन सी डिवाइस विकसित की जा रही है? आपका वायु तंत्र। अडानी टोटल एनर्जी बायोगैस लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बायो संयंत्र का उद्घाटन किया जा रहा है? आपका मथुरा में। उत्तर प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर किस संस्थान में खोला गया है? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में GI टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? आपका 77 यानी 77। और 6वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में गेहूं की किस नई प्रजाति को के 13-17 याद रखिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक वज्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आपका चित्रकूट में। पूर्वोत्तर रेलवे का यानी वाक वज्र पहला स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आपका चित्रकूट में। पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंडर पास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जा रहा है? पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सोलर बोट का उद्घाटन किया गया है?
उद्घाटन किया है आपका अयोध्या में। उत्तर प्रदेश की नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति वर्ष की शुरुआत की गई है आपका 2017। उत्तर प्रदेश के किस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को माई बूथ ऐप थीम भेजी है आपका बरेली। उत्तर प्रदेश की किस पक्षी अभयारण्य विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया आपका ओखला पक्षी अभयारण्य में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध का रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया है आपका त्रिनेत्र 2.0। अयोध्या में श्री रामलला का सूर्य तिलक किया गया है। अयोध्या किस नदी के किनारे है आपका सरयू नदी के किनारे। हाल ही में तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका वाराणसी जिले में है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका हाल ही में मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया गया आपको 2027 से 2028 तक का। 50 मेगावाट गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का संचालन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है आपका कानपुर में। 100 वर्ष से अधिक वर्ष के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहला महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया आपका नईम खातून को। वायुसेना के युद्धाभ्यास के लिए पैराशूट किसने बनाया है आपका ओपीएस ने। और हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है आपका 10 अप्रैल को। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023-24 4 से 5 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया आपका लखनऊ में। पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 का विषय था आपका सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में परिवर्तन और सैन्य। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि व संबंधित क्षेत्रों का योगदान उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीआई में 7.2.0 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान बताया गया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले में होगा 21% से अधिक। और अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 2 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के स्पेस मिशन के लिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री का चयन प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किया गया। इसका नाम क्या है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, याद रखिएगा। 11 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार कर रही है जिसका लक्ष्य वर्ष 2018 तक पर्यटन को बढ़ावा देना 5 गुना। याद रखिए प्रैक्टिस नंबर से 50 नंबर प्रैक्टिस नंबर 15 इस पर आपका क्वेश्चन 1 नंबर पूजा तमोर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इनका संबंध किस राज्य से उत्तर प्रदेश और दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म हब में बदलने का निर्णय लिया है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व में। और अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में पहली बार पर्यटकों की संख्या का आकलन करने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जा रहा है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपका आरती को। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान में DRDO की उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई IIT कानपुर। और अगला क्वेश्चन दिया गया भारत सरकार की नई कैबिनेट प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को सम्मिलित किया गया आपका 11। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कितने रुपए की निजी निवेश लक्ष्य की घोषणा की गई आपका 16,000। उत्तर प्रदेश में पहली बार पर्यटकों की संख्या का आकलन करने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जा रहा है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका उत्तर प्रदेश का पहला एडवांस डायबिटीज सेंटर कहाँ स्थापित किया गया आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भारत में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना उत्तर प्रदेश। 2022-23 में उत्तर प्रदेश की GDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है 23.7%। विद्युत ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया आपका नोएडा में। उत्तर प्रदेश की किस जिले में शिवालिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है आपका प्रयागराज में। गंगा नदी डाल्फिन की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर टाइगर रिजर्व को इको पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। यह एक राज्य ये कहाँ पर किस जिले में स्थित है आपका चित्रकूट में। वर्ष 2022-23 में देश की GDP में द्वितीय क्षेत्र का योगदान उत्तर प्रदेश में कितने % रहा 19.66%। आपका वर्ष 2022-23 में देश की GDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान उत्तर प्रदेश में रहा है आपका 46.55%। उत्तर प्रदेश में बनावरण एवं वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 9.23%।
चर्चा में रहा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? आपका वाराणसी में। न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय का हाल ही में निधन हो गया। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के पौत्र थे। यूपी कॉलेज के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2024 में संपन्न विधानसभा की 9 सीटों का उपचुनाव हुआ है। आपका बीजेपी को मिले हैं 6 सीट और 1 सीट रालोद पार्टी को मिली, 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 4,000 करोड़ 3 रुपये की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने की जा रही है, आपका विश्व बैंक के सहयोग से। वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बना हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका, भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंट है? 65% है। प्रैक्टिस नंबर 16 दिया गया आपका, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हाल ही में किस विश्वविद्यालय का नाम कर दिया गया है? आपका मुरादाबाद विश्वविद्यालय का। अमेरिका के लुइसविले में जून 2024 में संपन्न अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में बुढ़ाना उत्तर प्रदेश की किस खिलाड़ी में मिक्स मार्शल आर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया? आपका पूजा तोमर ने। उत्तर प्रदेश के इन सांसदों में कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट में नहीं शामिल है? आपका राजेश वर्मा नहीं शामिल है, बाकी हरदीप सिंह पुरी, जितिन प्रसाद और पंकज चौधरी आपका ये शामिल है। नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के वे सांसद जो सम्मिलित हैं आपका कमलेश पासवान, BL वर्मा, कीर्तिवर्धन यानी सभी। और उत्तर प्रदेश के सांसद जिन्होंने नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में जगह पाई है आपका कीर्तिवर्धन, राजनाथ सिंह, अनुप्रिया, ये आपका सभी बिल्कुल राइट आंसर है। और नए केंद्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश में संबंध रखते हैं आपका जितिन प्रसाद, ये आपको पहले बता दिया गया। आपका उत्तर 2024-25 की गेहूं खरीद में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है आपका मुरादाबाद में, ये भी बता दिया गया। उत्तर प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ कहाँ किया गया? प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश में इस दिन एक पेड़ एक माँ के नाम लगाने का आह्वान 20 जुलाई 2024 को। एक पेड़ एक माँ के नाम लगाने का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग से बचना। आयुर्वेद आधारित देश का सबसे बड़ा पशु मेला चिकित्सालय एटा में है आपका। व्हाइट टाइगर रिजर्व सफारी आपका प्रयागराज में। कांच की भूल भुलैया बनेगी आपका जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में। और क्या सत्य है? नाथ कॉरिडोर बरेली में। नदी अभ्यारण्य मुरादाबाद में। विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय हमीरपुर में। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस बुंदेलखंड एक्सप्रेस है आपका। अर्जुन सहायक परियोजना धसा नदी पर है आपका। अर्जुन सहायक परियोजना लाभान्वित है महोबा, बांदा और ललितपुर के। कार्तिक पूर्णिमा मेला आपका डलमऊ रायबरेली में। लट्ठमार होली आपका बरसाना में, ये भी आपको 84 कोसी होली परिक्रमा आपका सीतापुर में, ये भी बता दिया गया। और मिश्रित तीर्थ मेला सीतापुर में। दीपोत्सव मेला अयोध्या में। वेरिया घाट मेला हरदोई में। उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ तक के किसानों को कहा जाता है आपका सीमांत किसान कहा जाता है। और भारत की पहली नाइट सफारी बनाई गई आपका लखनऊ में कुकरेल वन में। 2019-20 में उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 165.6% है आपका। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हुआ है आपका वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हुआ आपका वाराणसी में, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन दिएगा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत केंद्र की स्थापना की जा रही है आपका चित्रकूट में। आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का वाराणसी में भी है, आपका लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भी है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है आपका चित्रकूट में। अगला जो सर दिया 17 नंबर का, उत्तर प्रदेश के हरिहर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है आपका आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश में अमृत 2.0 की योजना प्रारंभ की गई 2021 में। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क निर्मित की जा रही है आपके मेरठ में। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? नोएडा में। सिविलिक पार्क निर्माण की घोषणा हाल ही में किस शहर में की गई? नोएडा में। आपका स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड इंस्पायरिंग माइंड्स फुल फॉर्म आपका स्वयं का फुल फॉर्म है आपका। और अगला क्वेश्चन दिया गया, स्वयं एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम इसे चलाया जा रहा है BHU द्वारा। और मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई 15 अगस्त 2024 को। आभा ID संबंधित है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य से संबंधित है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट संक्षिप्त रूप है आपका आभा। और आपका हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने राज्य के किस जिले के देश के पहले AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया? आपका गाजियाबाद में। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा? आपका सोनभद्र जिला। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे आपका गोरखपुर आजमगढ़ तक संबंधित है आपका। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई आपका 91.352 किलोमीटर तक है। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका,
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से 92 जिले कौन कौन से? आपका गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और यानी सभी उपयुक्त। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे क्या सम्मिलित हैं? आपका गंगा एक्सप्रेसवे 994 किलोमीटर की लंबाई में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका 340 से 824 किलोमीटर की लंबाई में, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296.07 किलोमीटर है आपका। और 17 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया आपका, निजी हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है आपका सोनभद्र में। एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की क्रियान्वित की जा रही है आपका 2018 से। और उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत किस जिले को चुना गया? आपका बिजनौर को चुना गया है, आपका सहारनपुर को चुना गया है आपका। और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल में सम्मिलित है आपका समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, लायन सफारी पार्क का विकास किया जा रहा है आपका इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नक्षत्र सभा का निर्माण किया जाएगा? आपका प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाए कुरैल वन क्षेत्र में, कतर नियात घाट बहराइच में। और आपका एक कौन सा है आपका? हाँ, ये दोनों हैं। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल में सम्मिलित समसपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है आपका रायबरेली में। राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना संरक्षण केंद्र किया जा रहा है आपका मगरमच्छ का। राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना में संरक्षण किया जा रहा है आपका मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों का। और 80 नंबर का सेट नंबर प्रतिष्ठित नंबर है। चर्चा में रहे लाल मुरसान का संबंध किससे संबंधित है? मंगल ग्रह के क्रेटर से। टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ शुरू हुई? वाराणसी में उत्तर प्रदेश में। उपवन योजना और हेरिटेज की ट्री अडॉप्शन योजना किस राज्य से प्रारंभ की? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का अस्थाई जिला जिसमें हाल ही में यहाँ बनाया जा रहा है आपका कुंभ नगर। और हाल ही में पूरे उत्तर प्रदेश में चलाए गए ऑपरेशन कन्विक्शन के जारी सालाना आंकड़ों में चिन्हित किए गए मुकदमों की संख्या, उनमें 100% सजा कराने में राज्य का वह जिला प्रत्यक्ष स्थान पर आपका अलीगढ़। 9 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश की वीरभूमि ककोरी में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ककोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यकाल का शुभारंभ किया आपका वीरों को नमन कार्यक्रम। आपका अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पहली गामा नाइट सफारी स्थापित की जा रही है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान केंद्र संस्थान में। 7 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि आपका स्कूल जाने वाले बच्चों को एक कार्यक्रम के तहत रिटायर्ड शिक्षकों द्वारा शिक्षित किया जाएगा आपका, यह आपका शारदा कार्यक्रम। 6 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के देश का दूसरा स्थान है। हाल ही में चर्चा में रहे जन पोषण केंद्रों को किन राज्यों में शुरू किया जा रहा है? आपका गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितना निवेश करने का लक्ष्य किया है? यानी 30,000 करोड़ रुपया। हाल ही में उत्तर प्रदेश भेड़ियों के मामले में रोकने के ऑपरेशन भेड़िया किस जिले में शुरू किया गया? बहराइच में शुरू किया गया था। हाल ही में एक इस्कॉन द्वारा देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में। कारोबार संबंधित सुधारों को लागू करने के मामले में देश में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत डलमऊ में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए फिर लप्सन मैनेजमेंट परियोजना को मंजूरी दी गई है आपका रायबरेली में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में काली नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए इंटरसेप्शन एवं डाइवर्जन के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है आपका काली सिंध बहती उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर परियोजना के लिए सचिवालय की स्थापना की जा रही है आपका वाराणसी में। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अर्थ गंगा केंद्र की स्थापना हो जा रही है आपका छिछवी स्टेशन प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया जा रहा है आपका 2002 में किया गया था 2002 में। 23 अगस्त 2024 को मूड ऑफ नेशन द्वारा जारी सर्वे के अनुसार देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। 29 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने देश भर में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बसाने की घोषणा की है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल है, उनमें से नाम है आपका आगरा और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का यह चिकित्सीय संस्थान देश का पहला फेफड़ा प्रत्यारोपण सेंटर बनाया जा रहा है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इतनी ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की है आपका 22,000। प्रधानमंत्री जन धन खाता खुलवाने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश से जमुनहा ब्लॉक को भारत सरकार के आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत पहला स्थान प्राप्त किया है, वह आपका श्रावस्ती है। और अगला कोई प्रैक्टिस सेट है आपका 17 नंबर, वो 19 नंबर, ये आपका 19 नंबर प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको आप वीडियो को रोक के ये पूरी मतलब आप देख सकते हैं, लास्ट तक देखिएगा। ये 25 प्रैक्टिस सेट है आपको मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कम समय में
और ये वीडियो ऐसे में खिसकाता जा रहा हूँ आपको, इसको देखते देखते रहिए। जो भी इसका आंसर बिल्कुल टिक है आंसर, आप इसको रोक रोक के वीडियो देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। और आप अगर इसकी PDF चाहते हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूँगा, टेलीग्राम लिंक। उसमें आप टेलीग्राम लिंक में जाकर टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, और उसमें आपकी PDF में आज ही वीडियो डालने के बाद इसको PDF को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप वहाँ पे जुड़ के आप ये PDF है जो आप इसको ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं आप। आप वीडियो को रोक रोक के देखते रहिएगा, और ये पूरे जो क्वेश्चन हैं इनको पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है तो मैं इसलिए आपको ये पूरा का पूरा आपको दे रहा हूँ एक ही वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को रोक सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका पूरा एनालिसिस। पूरा इसका आंसर टिक है, आप पूरा इसको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं आप इसको। अब मेरे हिसाब से आप पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, एक बार इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कोई भी एग्ज़ाम अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो इसको एक बार पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। मैंने कोशिश की है कि आपको कम समय में बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड कराने का, तो कोशिश करके आप इसको देखिए। और मतलब और भी अगर आपको लगे कि और भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब वीडियो आपको कैसी पसंद आई तो प्लीज़ कृपया करके एक लाइक ज़रूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर हम लोगों की मेहनत में रंग लाती है, और मेहनत करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो हम लोगों के अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, आपको पूरे के पूरे आंसर आपको इसमें दिए गए हैं। मैंने आपको 1 से 26 प्रैक्टिस सेट करवाए, यानी 1 से 26 प्रैक्टिस सेट का मान लीजिए आपको एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है, और 26 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 25 में, तो आपको निकल आएगा कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं एक ही वीडियो के माध्यम से। 1 या 1.5 घंटे की वीडियो है, आपको इसमें पूरा का पूरा आपको सार निचोड़ दे दिया गया है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका लाइक हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं, और ये आपके टोटल के टोटल पूरे 26 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार एक अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं कैसी वीडियो लगी। धन्यवाद दोस्तों।